देश नहीं बचेगा तो नौकरी का क्या करूंगा, ऐसा कहना है उत्तराखंड पुलिस के कांस्टेबल का। दरअसल जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पूरे आंदोलन के बीच अब नई बहस छेड़ दी। प्रदर्शनकारियों की भीड़, पुलिस की मौजूदगी और राजनीतिक बयानबाजी के बीच अचानक उत्तराखंड पुलिस की वर्दी पहने एक व्यक्ति कैमरे में नजर आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है और देखते ही देखते कई सवाल उठे। क्या ये व्यक्ति ड्यूटी पर था? अगर नहीं तो पुलिस की वर्दी पहनकर धरना स्थल तक आखिर कैसे पहुंच गया? क्या उसने विभाग की अनुमति ली थी? और आखिर सार्वजनिक मंच से ऐसा क्या कह दिया जिसने पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया? वायरल वीडियो में उत्तराखंड पुलिस की वर्दी पहने दिखाई देने वाले व्यक्ति की पहचान शेर सिंह के रूप में की जा रही है और दावा है कि उत्तराखंड पुलिस में वो कांस्टेबल के पद पर तैनात है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में भी इस घटना को लेकर चर्चाएं तेज है। अब सूत्रों की माने तो विभाग इस बात की जानकारी जुटा रहे हैं कि वे दिल्ली में आयोजित प्रदर्शन स्थल तक किस परिस्थिति में पहुंचा और क्या उसके पास इसके लिए कोई आधिकारिक अनुमति थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और इस वीडियो में आपको समझाएंगे आखिर ये वायरल वीडियो क्या है, उत्तराखंड के इस कांस्टेबल ने ऐसा क्या कह दिया है कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो इतना वायरल हो गया है, उसको लेकर क्या नियम है पुलिस के, ये भी आपको समझाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो की शुरुआत इसी बात से करते हैं कि आखिर इस वायरल वीडियो में ऐसा क्या नजर आया। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शेर सिंह नाम का व्यक्ति उत्तराखंड पुलिस की वर्दी पहने मंच के पास दिखाई देता है। वीडियो में वे भावनात्मक अंदाज में अपना पक्ष रखते हुए कई गंभीर बातें कहता है। वे कहते हैं कि यदि देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो उसके लिए सरकारी नौकरी का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अब वीडियो में वे अपने पद से इस्तीफा देने की बात भी करते हैं। इसके साथ ही वे ये भी कहता सुनाई देता है कि अब कॉकरोचों की रक्षा करने के लिए नौकरी छोड़ने को तैयार है। अब इस बयान के बाद वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर साझा किया जाने लगा और इस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। वीडियो वायरल होने के बाद उत्तराखंड पुलिस के भीतर भी इस मामले को लेकर कई सवाल उठे हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो यह पता लगाया जा रहा है कि संबंधित कांस्टेबल किस परिस्थिति में दिल्ली पहुंचा और क्या उसने विभागीय नियमों का पालन किया था। यदि कोई पुलिसकर्मी वर्दी में किसी सार्वजनिक कार्यक्रम, राजनीतिक गतिविधि या विरोध प्रदर्शन में शामिल होता है तो सामान्य परिस्थितियों में उसके लिए विभागीय नियम और आचार संहिता लागू की जाती है। ऐसे मामलों में यह देखा जाता है कि संबंधित कर्मचारी की मौजूदगी आधिकारिक ड्यूटी का हिस्सा थी या व्यक्तिगत निर्णय था। फिलहाल विभाग की ओर से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी एकत्र की जा रही है। आधिकारिक स्तर पर जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये किस प्रकार के विभागीय नियमों का उल्लंघन था या नहीं। अब वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया इसे लेकर तीखी बहस शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों ने इसे व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला बता दिया, जबकि कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि क्या किसी वर्दीधारी कर्मचारी को इस तरह किसी आंदोलन में सार्वजनिक रूप से शामिल होना चाहिए। कई यूजर्स ने इस बात पर भी चर्चा की है कि पुलिस की वर्दी केवल एक सरकारी पहचान नहीं होती है बल्कि अनुशासन और निष्पक्षता का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में वर्दी पहनकर किसी भी प्रकार की राजनीतिक या आंदोलनकारी गतिविधि में शामिल होने को लेकर नियमों का पालन आवश्यक माना जाता है। जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन पहले से ही कई वजहों से राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। अब वो नीट पेपर लीक का विवाद हो, परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग हो या छात्रों के प्रदर्शन, सरकार और आंदोलनकारी संगठनों के बीच बातचीत और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार घटनाक्रम यहाँ सामने आते जा रहे हैं। हम लगातार आपको उस पर खबरें भी बताते जा रहे हैं। इसी दौरान उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति का प्रदर्शन स्थल पर दिखाई देना पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ लेकर आया है। आंदोलन से जुड़े अन्य मुद्दों के बीच अब ये मामला भी चर्चा का हिस्सा बन गया है। पुराने मामले भी चर्चा में आ चुके हैं। दरअसल वायरल वीडियो के बाद शेर सिंह से जुड़े कुछ पुराने मामले की भी सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर चर्चा होने लगी है। अब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी की माने तो ये दावा है कि नवंबर-दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 के दौरान उसे उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने एक भूमि लेन देन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया। इसी संदर्भ में उस पर प्रवीण वाल्मीकि गैंग को कथित रूप से सूचना पहुंचाने यानी मुखबिरी के आरोप लगाए गए। हालांकि इन आरोपों की अंतिम कानूनी परिणाम क्या रहे, इस संबंध में उपलब्ध जानकारी नहीं, इसलिए इन आरोपों को अंतिम सत्य के रूप में नहीं देखा जा सकता। मामले में न्यायिक प्रक्रिया और आधिकारिक रिकॉर्ड ही अंतिम स्थिति स्पष्ट कर पाएगी। अब सवाल उठता है, क्या कोई पुलिसकर्मी इस तरीके से किसी प्रदर्शन में जाकर इस तरह का बयान दे सकता है? इसके लिए क्या कुछ नियम है? अब ये समझिए। दरअसल पुलिस बल में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सेवा आचरण नियम लागू होते हैं। इन नियमों का उद्देश्य पुलिस बल की निष्पक्षता, अनुशासन और संस्थागत विश्वसनीयता बनाए रखना होता है।
सामान्य तौर पर किसी भी पुलिसकर्मी को सार्वजनिक मंचों पर राजनीतिक गतिविधियों या ऐसे आयोजनों में भाग लेने के संबंध में विभागीय दिशा निर्देश का पालन करना होता है। यदि किसी कर्मचारी द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो विभागीय जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि प्रत्येक मामले की परिस्थिति अलग होती है और अंतिम निर्णय जांच रिपोर्ट के आधार पर ही लिया जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले में कई सवालों के जवाब अभी सामने आने बाकी हैं। क्या शेर सिंह अवकाश पर थे? क्या उसने दिल्ली आने की सूचना में वरिष्ठ अधिकारियों को दी थी? क्या वर्दी पहनकर प्रदर्शन स्थल पर पहुंचना विभागीय नियमों के अनुरूप था? क्या वायरल वीडियो के आधार पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है? इन सभी सवालों के जवाब उत्तराखंड पुलिस की आधिकारिक जांच और बयान के बाद स्पष्ट होंगे। फिलहाल वर्तमान में वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है, खूब इसे शेयर किया जा रहा है। आंदोलन से जुड़े लोग, राजनीतिक दल और आम नागरिक इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। वहीं पुलिस विभाग उपलब्ध तथ्यों की जांच कर रहा है। जब तक जांच पूरी नहीं होती है और आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आते हैं, तब तक इस मामले के आरोपों और प्रारंभिक दावों के आधार पर ही देखा जाना चाहिए। आने वाले दिनों में विभागीय जांच और आधिकारिक बयान इस पूरे घटनाक्रम की वास्तविक तस्वीर जरूर स्पष्ट कर पाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।